हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए होने वाला है जो कैंडल स्टिक चार्ट को देखकर कैसे समझ सकते हैं कि बायर कब एक्टिव हैं, सेलर कब एक्टिव हैं और कब दोनों में से कोई एक्टिव नहीं है। अगर आप भी कैंडल की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है, कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना, यहाँ पर बायर के डिसीजन को जानना, बायर और सेलर किस तरह से उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या डिसीजन ले रहे हैं ये जानना, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कैंडल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैंडल के फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? किसी भी पर्टिकुलर या स्टॉक की बात करें या कमोडिटी की बात करें या कोई असेट क्लास की बात करें, अगर वहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे तो किनके द्वारा लिए जाएंगे? बायर और सेलर। अगर यहाँ पर बायर और सेलर मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, जब किसी की भी संख्या ज़्यादा इंक्रीज होगी, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस अप जाएगा, अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस नीचे जाएगा। तो इसी तरह से डिसीजन चलते हैं। और यहाँ पर एक कैंडल्स का शेप देखने को मिलेगा। ये कैंडल्स रिप्रेजेंट करेगी उस बिहेवियर को। यहाँ पर ये कैंडल किसी भी तरह की हो सकती है। हमने यहाँ पर मानकर चलिए कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर एक ओपन प्राइस होगा, ये ओपन प्राइस यहाँ से भी हो सकता है या ओपन प्राइस यहाँ से भी हो सकता है। एक क्लोज प्राइस होगा, ये क्लोज प्राइस यहाँ पर भी हो सकता है, प्राइस यहाँ से गया यहाँ क्लोज हो सकता है, और यहाँ से ओपन हुआ तो यहाँ पर भी क्लोज हो सकता है। तो ये क्लोज, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस तरह की कैंडल्स में। जब कोई प्राइस नीचे से मानकर चलिए कि ये 100 रुपये से ओपन होता है और 100 रुपये से ओपन होने के बाद ये इंक्रीज होने के बाद कहाँ पर चला जाता है? 120 रुपये पर चला जाता है। तो जनरली ऐसे केसेस में आपको जो कैंडल्स का जो कलर देखने को मिलेगा वो कलर कौन सा होगा? ये कलर ग्रीन कलर होगा, यानी वहाँ पर बुलिश मोमेंटम को शो करेगी। ऐसे ही प्राइस अगर 120 रुपये से अगर नीचे आएगा, कहाँ पर आ गया? 100 रुपीज़ पर आ गया, 100 रुपीज़ पर क्लोज किया, तो ऐसे केसेस में ये कैंडल्स क्या होगी? रेड कलर की कैंडल्स होगी और ये रिप्रेजेंट करेगी कि इस समय इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की इस कैंडल में बियरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और भी एक चीज़ होती है, कोई कैंडल सडनली क्या होता है कि यहाँ से ओपन भी हो सकती है, और ओपन होने के बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर प्राइस नीचे चला गया, प्राइस यहाँ पर एक लो क्रिएट किया, और यहाँ पर लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई और प्राइस यहाँ पर सडनली ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक सप्लाई इंक्रीज हुई, यहाँ पर लोग यहाँ पर सेलर करने लगे तो सेलिंग करने लगे, तो यहाँ पर प्राइस नीचे आया। और इस तरह से यहाँ पर दो बिग देखने को मिलेंगी। इन बिगों का क्या बोला जाएगा? यहाँ पर एक हाई बोला जाएगा, ये इस तरह की ऊपर उसकी साइड बोला जाएगा हाई, एक लो। तो हाई लो इन चार चीज़ों से मिलकर किसी प्राइस एक्शन का यहाँ पर कैंडल्स की शेप में देखने को मिल सकता है। तो ये ग्रीन और रेड कैसे होगी उसके बारे में हमने बता ही दिया है। अब इसके बिहेवियर को समझने से पहले, अब आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे ये ग्रीन कैंडल है, अब ग्रीन कैंडल को लोग बोलते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल को रिप्रेजेंट करने वाली, जैसे अभी हमने कहा था कि मानकर चलिए कि ये जो कैंडल्स है ये ओपन होती है 100 रुपये पर ओपन होती है, और 100 रुपये का ओपन होने के बाद यहाँ पर जाने के बाद कहाँ पर चली जाती है? ये चली जाती है 150 रुपये पर। 150 रुपये पर चली जाती है, और सडनली क्या होता है कि ये कहाँ पर, यहाँ पर सेलिंग होती है, यहाँ पर सेलर गैंग, यहाँ पर ये जो सेलिंग करने वाले जो सेलर एक्टिव होते हैं, और इस वजह से ये प्राइस यहाँ पर क्लोज कर जाता है, ये क्लोज कर जाता है, और ये क्लोजिंग प्राइस मानकर चलिए कि ये 125 है। अब ऐसे केसेस में आपने देखा कि यहाँ पर बायर लोग हैं, यहाँ से बायर ऊपर लेकर जाते हैं, एक ऐसे मोमेंटम पर प्राइस पहुँचता है यहाँ पर 150 रुपये पर। तो इस तरह से यहाँ पर ओपन होता है 150 रुपये पर, क्लोज होती है 125 रुपये, हाई बनाती है 150 रुपये का। तो इस तरह की जो कैंडल्स होगी तो आपको एक ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपने देखा कि एक 100 रुपये के लेवल से जाने के बाद क्लोज होती है 125, ग्रीन का शेप देखने को मिला। लेकिन ऐसे में आपको यहाँ पर ये कैसे पता होगा कि इसे कंट्रोल कौन करेगा? अब आप में से बहुत से बोलेंगे कि यहाँ पर बुलिश कैंडल है, तो ऐसे में बायर गैंग एक्टिव है, बायर लोग ज़्यादा एक्टिव है, अग्रेसिव मोड पर हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर इस अंगली पैटर्न अगर बनेगी अंगली कैंडल्स में, हम डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। इनिशियली यही तो हम लोग इसीलिए तो आए हैं, कैंडल स्टिक को देख कर ही तो हम ये समझेंगे कि अगले मोमेंट में अगली जो कैंडल की फॉर्मेशन होगा वहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना है। तो ऐसे केसेस में आप गलत भी हो सकते हैं। ये कलर पर आपको नहीं जाना है। इस कैंडल को देखा जाए तो यहाँ पर कौन यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ पर सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। कैंडल ग्रीन है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं सेलर। तो ऐसी कई तरह की कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी, और इन्हीं कैंडल्स में हम यहाँ पर सभी प्रकार की जो इतनी कैंडल्स देखने को मिली हैं जिसमें बायर और सेलर डिसीजन लेते हैं
और इन कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं कैंडल्स को हम एक एक कैंडल्स के रूप में समझेंगे कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, किसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पर जितनी भी है इनको क्या बोला जाएगा, इन कैंडल्स को बोला जाएगा बुलिश कैंडल्स। ऐसे ये जो रेड कैंडल्स हैं ये आपको ये बेरिश कैंडल्स देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिसीजन कैसे लेंगे, उनके बिहेवियर को समझकर। आइए समझते हैं कि उनके बिहेवियर कैसे हो सकते हैं। जैसे ये जो कैंडल्स देखने को मिल रही है, एक आपको ग्रीन देखने को मिल रही है, दूसरी रेड देखने को मिल रही है। ये इस कैंडल की शेप को बोला जाता है पिन बार कैंडल्स। पिन बार कैंडल्स में आपको इस कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं कि कैसे। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो प्राइस है, यहाँ से प्राइस ओपन, यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, यहाँ से बायर डिसीजन लेते हैं और यहाँ पर ओपन होने के बाद मानकर चलिए कि 100 रुपये का प्राइस ओपन होता है और ये प्राइस कहाँ चला जाता है, 150 रुपये पर प्राइस जाता है। और वहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेलर है, ये सेलर हमको यहाँ पर एक्टिव होते हैं और यहाँ पर प्राइस सेल करना शुरू कर देते हैं। सेलिंग इतनी तेज़ होती है, यहाँ पर सप्लाई इतनी तेज़ होती है और सप्लाई होने के बाद प्राइस कहाँ पर आ जाता है, ये मानकर चलिए कि 110 रुपये पर ये आ जाता है प्राइस। तो आप देखेंगे तो ऐसे केसेस में यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है, इसे सेलर कंट्रोल कर रहा है। तो इसे जब ऐसी फॉर्मेशन देखने को मिले तो यहाँ पर अगली कैंडल्स या कहें कुछ और कन्फर्मेशन का यहाँ पर आप सहारा लेकर वहाँ पर आप क्या प्लान कर सकते हैं। ऐसे केसेस में यहाँ पर आप एक शॉर्ट की यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी आप शॉर्ट का डिसीजन ले सकते हैं। अगली जैसे ही कैंडल्स मिले, मानकर चलिए कि ये सपोर्ट पर मिलती है तो वहाँ पर आप शॉर्ट का डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे इस कैंडल को भी आप देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि कैंडल्स ने यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको बायर आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिले। बायर यहाँ पर 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये सडनली कहाँ जाता है, 150 रुपये पर। 150 रुपये पर जाने के बाद यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर कहाँ पर रखते हैं, आके यहाँ पर आते हैं और उसके नीचे चला जाता है ये 90 रुपीज़ पर। तो 90 रुपीज़ पर जब आता है तो इसी वजह से इसका जो आपको कलर जो शेप देखने को मिल रहा है वो कलर का शेप मिल रहा है रेड, यानी बेरिश शो हो रहा है। तो ऐसे में इसको भी देखा जाए तो यहाँ पर भी सेलर पूरी तरह से हावी है और सेलर ही कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे केसेस में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा लेकर इसे भी यहाँ पर आप एक शॉर्ट के लिए आप प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो इन दोनों कैंडल्स की अलग अलग सिग्निफिकेंस है और अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर अलग अलग तरह से आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पर अलग अलग इनके बिहेवियर है। आपने देखा कि दोनों ही कैंडल्स में आपको सेलर एक्टिव है और सेलर ही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो सेलर कंट्रोल कर रहे हैं इसके बावजूद भी ये जो शेप देखने को मिला, ये ग्रीन शेप देखने को मिला, ये रेड शेप देखने को मिला। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर आपको कैंडल्स के कलर के हिसाब से, कलर डिफरेंट है लेकिन वो रिप्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं। डिसीजन लेने के लिए आप बहुत से लोग क्या कह सकते हैं कि इस कैंडल को देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर एक बायर मोमेंटम है, यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा आप अगर इन कैंडल्स में अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह की कैंडल्स को इस तरह से आपको रीड करना है। अगली कैंडल्स की बात करें तो अगली कैंडल्स है ये हैमर की कैंडल्स है। इस तरह से आपको शेप देखने को मिलेगा जहाँ पर एक लॉन्ग बिग और उसके बाद यहाँ पर एक हैमर जैसी शेप देखने को मिल रही है। इस कैंडल्स के बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं। जैसे आपने देखा कि प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, आपने प्राइस देखा कि ये ओपन प्राइस होता है और प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इस प्राइस पर ओपन होने के बाद ये मानकर चलिए कि 100 रुपीज़ पर ओपन होता है और 100 रुपीज़ ओपन होने के बाद सडनली यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं और इस प्राइस को लेकर आते हैं कहाँ पर, मानकर चलते हैं कि ये 60 रुपीज़ पर लेकर आते हैं। और यहाँ पर जैसे 60 रुपीज़ पर आते हैं और यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, सोचते हैं कि ये प्राइस हमें सस्ता प्राइस पर यानी सस्ते प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम 40% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में बायर एक्टिव होते हैं और इस प्राइस को ऊपर ले जाना शुरू करते हैं। ऊपर ले जाने के बाद ये कहाँ पर लेकर जाते हैं, 120 रुपये पर। मानकर चलिए कि जब ये 120 रुपये पर ले जाएंगे तो इस वजह से यहाँ पर आपने देखा कि ये ओपन प्राइस, ये लो प्राइस और क्लोज प्राइस जो रहा 120 रुपये, इस वजह से यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कैंडल्स का शेप देखने को मिला ग्रीन कैंडल, यानी यहाँ पर आपने देखा कि ये पूरी तरह से कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हमेशा ही बहुत से लोग इस पैटर्न के जैसे ही बनने पर लोग कंफर्मेशन के तौर पर यहाँ पर जैसे ही अगली कैंडल्स बनती है वहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम के लिए लोग एंट्री भी करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस में आपने देखा होगा कि जब इन्वर्टेड जगह पर जब प्राइस जब नीचे आता है, प्राइस इस तरह से नीचे आने के बाद जब इस तरह से हैमर बनता है तो यहाँ पर एक रिवर्सल के तौर पर बहुत से लोग यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान करते हैं। ऐसी जगह पर बहुत से लोग एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे कंसीडर करते हैं। ऐसे यहाँ पर आप इस कैंडल को भी आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में आपने देखा कि ये ओपन प्राइस है
ओपन प्राइस से आपने देखा, सॉरी ये ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस हम मान कर चलते हैं कि ये भी 100 रुपीज़ पर ओपन होता है, और 100 रुपीज़ पर जैसे ही ओपन होता है उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर क्या सेलर ने यहाँ पर क्या किया, सेलिंग करना शुरू कर दिया। और सेलिंग करने के बाद इसका प्राइस कहाँ पर आ जाता है, 60 रुपीज़ पर ही मानकर चलते हैं कि ये 60 रुपीज़ पर आ जाता है। पूरी तरह से सेलर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे ही 60 रुपीज़ पर आता है 40% का डिस्काउंट यहाँ पर, जैसे ही डिस्काउंट पर लोग यहाँ पर एंट्री के लिए इन्वॉल्व होते हैं। एंट्री कौन करते हैं, यहाँ पर बायर लोग एक्टिव होते हैं, और बायर लोग जैसे ही एक्टिव होते हैं इसका प्राइस इनिशियली ऊपर जाना शुरू कर देता है। ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर 80 रुपीज़ पर ये क्लोज करता है। तो आपने देखा कि इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर भी बायर पूरी तरह से हावी है और बायर ही यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगली कैंडल जैसे यहाँ पर भी बनती है तो यहाँ पर भी एक कन्फर्मेशन के तौर पर यहाँ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये दोनों ही आपने देखा कि कैंडल्स के कलर अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपको बियरिश जरूर शो कर रहा है और दूसरी यहाँ पर आपको बुलिश शो कर रहा है। लेकिन कंफर्मेशन क्या दे रहा है कि यहाँ पर एक बायर मोमेंटम है, यानी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ये कंफर्मेशन दे रहा है कि पूरी तरह से दोनों कैंडल को कौन कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहाँ लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दोनों ही कैंडल अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी कंफर्मेशन कुछ और दे रही है और यहाँ पर अलग तरह से अपने जो नज़रिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे ही अगली कैंडल्स के यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल्स में बहुत से लोग यहाँ पर इनमें इन्वॉल्व होते हैं। और इस कैंडल्स में आपने देखा कि प्राइस कहाँ से इनिशियली देखा जाए तो प्राइस कहाँ से ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है। यानी मानकर चलते हैं कि ये जो ओपन प्राइस है ये 100 रुपीज़ पर ओपन होता है, और 100 रुपीज़ पर ओपन होने के बाद यहाँ से प्राइस सडनली ऊपर जाने लगता है और कहाँ पर चला जाता है, 150 के प्राइस पर चला जाता है। 150 के प्राइस पर जैसे ही जाता है, यानी आपने देखा कि यहाँ पर किसने कंट्रोल किया था, बायर ऊपर लेकर जाते हैं। और ऊपर ले जाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर सेलर ने क्या किया कि जैसे ही 150 पर पहुँचा यहाँ पर सेलिंग शुरू कर दिया, और सेलिंग शुरू करने के बाद इसका प्राइस कहाँ पर आ जाता है, प्राइस आ जाता है 125 पर। आपने देखा कि यहाँ पर इस तरह की जब कंफर्मेशन मिले तो ऐसी जगह पर कभी भी ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लान किया, आपका इनिशियली असल ऐसे केसेस में बड़ा होगा, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह से यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं, यहाँ पर हमेशा ही एक आपका न्यूट्रल व्यू होना चाहिए। अब दूसरी कैंडल्स में आपने देखना है कि दूसरी कैंडल्स आपने देखा कि ये जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस में आपने देखा कि यहाँ पर सेलर यहाँ पर एक्टिव होते हैं और सेलर लोग यहाँ पर इसका प्राइस नीचे ले जाना शुरू करते हैं। मानकर चलते हैं कि ये भी 100 रुपीज़ पर यहाँ पर 100 रुपीज़ पर सेलिंग करना शुरू करते हैं, और सेलिंग करने के बाद इसका प्राइस कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर 60 रुपीज़ पर चला जाता है। 60 रुपीज़ पर आपने देखा कि इस 60 रुपीज़ पर जैसे ही आएगा तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने क्या किया कि जो बायर हैं यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और बायर पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और स्ट्रांगली यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होने के बाद प्राइस इनिशियली कहाँ पर, यहाँ पर क्लोज होता जाके ये 80 रुपीज़ पर क्लोज होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी एक सिमिलर आपको इसी तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको आपने देखा कि इसको रेड कलर है, लेकिन यहाँ पर भी आपने देखा कि जो कंट्रोल कौन कर रहे हैं, यहाँ पर बायर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बियरिश जरूर है। तो ऐसे भी इस तरह से भी आपको कैंडल्स देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको बियरिश देखने को मिलेगा, ऐसे केसेस में आपको कहाँ पर ये न्यूट्रल व्यू देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कैंडल्स की स्टिक पैटर्न ये आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती है। अगली कैंडल्स को हम देखते हैं। इस कैंडल्स में आपने देखा कि ये जो आपको इस तरह की पूरी आपको यहाँ पर किसी भी तरह की बिक नहीं देखने को मिलेगी। ये कैंडल्स जनरली आपने देखा होगा कि इस तरह की जब कैंडल्स बनती है, यानी यहाँ पर ओपन होता है और ये क्लोज हो जाता है। सिमिलरली आपने ऐसे केसेस में किस तरह की जिनमें जो सर्किट वाले स्टॉक होते हैं वो जनरली ऐसी आपकी शेप देखने को मिलेगी, क्योंकि वो मानकर चलिए कि ये 100 रुपीज़ पर ओपन होते हैं, 100 रुपीज़ पर ओपन होने के बाद ये मानकर चलिए कि 120 पर क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप यही मानकर चलिए कि यहाँ पर पूरी तरह से जो कंट्रोल होगा वो बायर का कंट्रोल होगा, और बायर ने यहाँ पर 100 रुपीज़ पर प्राइस बाइंग शुरू की, और यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होते होते 120 रुपये पर चला गया और वहीं पर प्राइस क्लोज हो गया। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन इसे माना जाता है, और यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर बायर के कंट्रोल में कहा जाता है। और ऐसा केसेस में आपको जो सर्किट वाले स्टॉक होते हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। दूसरी सिमिलर आपको यहाँ पर एक जो रेड जो आपको मोरोबाजू जो कैंडल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपने देखा कि ये एक रेड का शेप देखने को मिला। ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है। यहाँ पर 100 रुपीज़ पर ओपन होता है और ये कहाँ पर 60 रुपीज़ पर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की जब आपको कैंडल्स देखने को मिलेगा, इसमें ये रिप्रेजेंट करेगा, इस बिहेवियर में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर पूरी तरह से सेलर हावी है, और पूरी तरह से ये जो कैंडल्स इस टाइम को
जो रिप्रेजेंट करती है, ये पूरी तरह से ये सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बियर्स को शो करेगी, ये बुलिस को शो करेगी। तो ऐसे केसेस में हमेशा ही आपको यहाँ पर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, सेलिंग के जो लेवल्स देखना चाहिए। ऐसे केसेस में हमें लॉन्ग के यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करने के लिए बाइंग के लेवल्स देखना चाहिए। और वो किन बेसिस पर देखना चाहिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मूविंग एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। रेजिंग मूविंग एवरेज हैं तो इन्हें कंफर्मेशन के तौर पर कंसीडर किया जाता है और ऐसी जगह पर एंट्री के लिए देखा जाता है। अब यहाँ पर एक और कैंडल्स देखने को मिलेगी, इस तरह की कैंडल्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डोजी भी शेप देखने को मिलेगी, इसे ही डोजी बोला जाता है, स्पिनिंग टॉप भी इसे ही कह सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ओपन प्राइस है, ये जो ओपन प्राइस है, यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 100 रुपीज़ पर ओपन होता है। 100 रुपीज़ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर सेलर यानी यहाँ पर सेलिंग करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर सेलिंग, जब सेलर यहाँ पर एक्टिव होते हैं तो ये सेलिंग इनिशियली नीचे जाती है और कहाँ पर पहुँचती है, 60 रुपीज़ पर। 60 रुपीज़ पर यहाँ पर कौन, फिर यहाँ पर बायर यहाँ पर एक्टिव होते हैं और बायर यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जैसे ही कंट्रोल करना शुरू होते हैं, प्राइस एक ऐसे लेवल पर जाता है, कहाँ पर पहुँचता है, हाई क्रिएट करता है। और ये हो सकता है कि ये मानकर चले कि ये 120 के लेवल पर पहुंचता है। और 120 के लेवल पर जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली फिर देखा जाए कि जो बायर थे वो भी हो सकता है कि ये सेलिंग करने शुरू कर दें, या कहें सेलर और भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से प्राइस कहाँ आना, नीचे आना शुरू कर देता है। और प्राइस इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पर आपको 105 पर यहाँ पर क्लोज करता है, 105 रुपए के लेवल पर क्लोज करता है। तो आपको यहाँ पर आपको ये जनरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दोनों तरफ से ये बिग जो होंगी वो बराबर होंगी। यहाँ पर जितना यहाँ पर जो इस तरफ से जितनी साइज होगी इतनी साइज ऊपर की साइज होगी। और इस तरह की साइज में आपको यहाँ पर क्या शेप देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये शेप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लोग बायर और सेलर अग्रेसिव डिसीजन ले रहे हैं। बायर ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमें यहाँ पर नीचे मिलेगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और यहाँ से बाय करने के बाद यहाँ सेल करते हैं तो सेलर यहाँ पर सेल करते हैं। तो ऐसे में अग्रेसिव डिसीजन होता है। और ऐसे केसेस में जनरली देखा जाता है कि जो जीत गया, बायर जीत गए तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर जीता तो नीचे प्राइस जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो जीता वही सिकंदर। ऐसे केसेस में हर कोई ट्रेड करता है। यहाँ पर आपको इक्वल फाइट देखने को मिलेगी बायर और सेलर की। तो ऐसे केसेस में अपसाइड मोमेंटम, जैसे इसके ऊपर अगली कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन की क्रिएट की जा सकती है। ऐसे यहाँ पर इसके नीचे शॉर्ट की पोजीशन की क्रिएट की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे डिसीजन लेना है। सिमिलर यहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक प्राइस ओपन होता है ये 100 रुपीज़ पर, यहाँ पर बायर ओपन होते हैं और बायर इसको प्राइस ऊपर ले जाना शुरू करते हैं। ऊपर ले जाने के बाद कहाँ ले जाते हैं कि 120 पर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर यहाँ पर सेलिंग शुरू कर देते हैं। सेलिंग शुरू करते हैं, शुरू करते 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 कहाँ पर ले जाते हैं, 60 रुपीज़ पर लेकर जाते हैं। और यहाँ फिर अगेन बायर एक्टिव होते हैं। यहाँ पर बायर एक्टिव होने से इसका प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है और ऊपर जाने के बाद एक ऐसे लेवल पर लेकर जाते हैं कि ये मानकर चलिए कि 95। यानी आपने देखा कि यहाँ पर भी सिमिलर, यहाँ पर जितनी यहाँ पर जो ऊपर की साइज जो बिक है, नीचे की साइज सिमिलर बराबर ही देखने को मिलेगी। यहाँ भी इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों बराबर एक्टिवली देखा जाए तो ये अग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे केसेस में यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे जाए, जैसे यहाँ पर अभी हमने डिस्कशन किया था कि इनिशियली इसके नीचे हम यहाँ पर जैसे नीचे ब्रेक डाउन करें, स्विंग लो को ब्रेक करें तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। स्विंग हाई को ब्रेक करें तो यहाँ पर एक बाइंग के लिए यानी लॉन्ग की पोजीशन के लिए जा सकते हैं। और ऐसे केसेस में आप कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। अगर ऐसे पैटर्न्स मिले तो जनरली देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे में प्रॉफिट कमाने का एक सही उपयुक्त समय भी होता है। तो ऐसे भी आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। एक और शेप देखने को मिल सकती है। ये शेप आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक लिमिटेशन शो करेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस मानकर चलते हैं कि ये 100 रुपीज़ पर ओपन होता है। और 100 रुपीज़ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या आता है कि ये इसका प्राइस इनिशियली देखा जाए तो इसका प्राइस कहाँ पर नीचे जाता है, ये 95 पर जाता है। और यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, बायर फिर एक्टिव होते हैं और बायर इसका प्राइस कहाँ पर लेकर जाते हैं, वायर लेकर जाते हैं कि ये लेकर जाते हैं कि 155 पर। और 155 पर जैसे एक्टिव होते हैं और इसकी यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं और यहाँ पर सेलिंग शुरू करते हैं। प्राइस इनिशियली देखा जाए तो 150 पर क्लोज होता है।
तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर लेवल पर सेलर सेलिंग कर रहे हैं, बायर पर्टिकुलर लेवल पर वहाँ पर बाइंग के लिए देख रहे हैं। दोनों अपने अपने लेवल्स पर अडिग हैं, यहाँ पर अपनी एक लिमिट पर वहाँ पर डटे हुए हैं और किसी भी तरह से ना तो ऊपर की बाइंग कर रहे हैं ना तो नीचे की बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर लिमिटेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड के डिसीजन नहीं लेना है और यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। सिमिलर ऐसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर मानकर चलिए 105 रुपये पर जाता है। यहाँ पर बायर एक्टिव हैं और बायर 105 रुपये पर ले जाना शुरू करते हैं और यहाँ पर जैसे ही 105 पर जाते हैं यहाँ पर सेलिंग शुरू होती है और सेलिंग नीचे लेकर आते हैं, कहाँ पर 55 पर लेकर जाते हैं और 55 पर यहाँ पर इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पर बायर फिर एक बार एक्टिव होते हैं और बायर जैसे एक्टिव होते हैं तो यहाँ पर प्राइस कहाँ जाता है 60 रुपीज़ पर क्लोज देखने को मिलेगा। तो ऐसे केसेस में बिग दोनों तरफ से देखने को मिलेगी और दोनों तरफ से आपको यहाँ पर ग्रीन की शेप देखने को मिलेगी अगर प्राइस अप साइड क्लोज हुआ है, यहाँ पर अगर डाउन साइड क्लोज हुआ तो इस तरह से रेड देखने को मिलेगी। ऐसे केसेस में बायर और सेलर एक अपने अपने लेवल्स डिफाइन कर चुके हैं और उन लेवलों पर वो बाइंग और सेलिंग के लिए देख रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगी और ऐसे लिमिटेशन में आपको अगर इस तरह से डिसीजन लेने हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से शेप देखने को मिलेगी। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर किसी भी तरह से बाइंग और सेलिंग के लिए अगर आपको यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर बियरिश मोमेंटम कैंडल्स जो है रेड शो कर रही है, बियरिश मोमेंटम, और यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम। लेकिन व्यू जो कैंडल्स का है वो पूरी तरह से न्यूट्रल का व्यू है और आपको भी न्यूट्रल के व्यू पर आपको यहाँ पर नज़रिए से आपको बाय और सेल के लिए देखना चाहिए। अग्रेसिवली यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देखा कि कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझने का तरीका काफ़ी अच्छा था और आप इस तरह से आप भी समझ सकते हैं। अगर आपको भी इसमें किसी तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।